हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दलजीत सिंह आप लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निवेश ज्ञान पे, जहां पे मिलती है आपको सरल भाषा में स्टॉक मार्केट का सही ज्ञान। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे मुकेश जी, जो कि काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे कि किस तरह से उनका स्टॉक मार्केट का जर्नी रहा और क्या क्या उनसे हम लोग और कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मुकेश जी का हम स्वागत करते हैं। तो मुकेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, स्टॉक मार्केट का जर्नी आपका कैसा रहा और अभी आपका क्या आगे का प्लानिंग है, और कुछ हमारे व्यूअर को बताइए जो कि उनको आपसे कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनको आपसे कुछ प्रेरणा मिले। साथियों, मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 2003 में, तो लगभग 22 साल हो गए मुझे स्टॉक मार्केट में। और मैंने इस 22 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखा, समझा, और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो भी मैंने सीखा है, समझा है, वो आगे आप लोगों को पास ऑन करूँ, ताकि आप लोग और आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय तो पढ़ाने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। काफ़ी कम लोग थे जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थे, काफ़ी कम लोग थे। तब तो मतलब किताबें भी नहीं मिलती थी, है ना। अभी तो क्या है कि आप क्लिक करो और 2 दिन के अंदर आपके पास किताबें होंगी। आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन एक चीज है कि किताबों से लोग कैसे सीख सकते हैं? किताब तो पढ़ के आदमी, रियल में स्टॉक मार्केट कुछ और होता है और बुक में, थ्योरी में तो कुछ और होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल हमेशा ही डिफरेंट रहेंगे। हाँ। थ्योरी में ये है कि आपको तैयार करवा दिया गया लड़ने के लिए, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी कैसे है, जैसे आप जंग के मैदान में जा रहे हैं, तो जंग के मैदान में क्या है कि आपको अगर बाहर से बता दिया गया ऐसे 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 लड़ना है, लेकिन जब आप जंग के मैदान में उतरोगे तो सामने तो आपका विपक्षी भी है, हो सकता है वो भी स्ट्रेटेजी बना के आया हो जो आपके स्ट्रेटेजी को फेल कर सकता है। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजी तो फेल होगा। और क्या होता है कि आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी गेम के दौरान भी बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी कोच ने बता दिया आपको और वो जाके, कोच ने तो थ्योरी बताया, लेकिन ग्राउंड पे जब उतरते हैं तो प्रैक्टिकल में कुछ और अभी जो हमारे नए जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो भी व्यूअर है हमारे, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी, तो वो अपना बेसिक आपसे मतलब कहाँ से वो स्टार्ट करें, उनका एक यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मतलब हम स्टार्ट कैसे करें। तो इसके बारे में कुछ बताइए। स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट का। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो इसके बाद देखिए 2 तरीके का एनालिसिस होता है मार्केट में, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनीज का बैलेंस शीट, हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट आता है, वो सब कैलकुलेशन होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, ग्राफ स्टडी करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या प्राइस होना चाहिए। बहुत सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं जिसको आप यूज़ करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा चीज़ ये है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी समझने के लिए आपको ढेर सारी किताबें पढ़नी हैं। बिल्कुल। टेक्निकल तो आप चार्ट स्टडी कर लेंगे, फंडामेंटल में आप बैलेंस शीट स्टडी कर लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी के लिए तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। साइकोलॉजी के लिए तो आपको मतलब थोड़ा तो अपने आप से ये सारी चीजें हैं। तो वो किताबों में क्या है कि जितने भी पास्ट में जितने भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स रहे हैं, उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस क्या है उस किताबों में डाला है। तो वो किताब पढ़ने से क्या है कि आपका जितना एक्सपीरियंस है उन लोगों का, वो आपने पढ़ लिया है। तो उनका अभी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका एक्सपीरियंस को पढ़ लिया। ठीक है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं स्टॉक मार्केट में या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, देखिए आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो आपको किसी का वीडियो तो देखेंगे, जिस वीडियो से आप वो गेम को सीख सके, समझ सके। तो देखना पड़ेगा, ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। कुछ चोटें लगेगी, कुछ खरोचे आएगी, तो आप सीखेंगे। किसी को तो आप आइडल बनाएंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, तो अगर मुझे बैटिंग करना है तो मैं सचिन को बनाऊंगा, विवियन रिचर्ड्स को बनाऊंगा। बॉलिंग करना है तो कपिल देव को बनाऊंगा, या मतलब जो भी सक्सेसफुल रहे हैं इस फील्ड में, मैक्रा को बनाऊंगा, या आज के डेट में बुमराह है ना। तो किसी ना किसी को तो आप आइडल बनाएंगे। तो जब तक
मार्केट जिसको क्रैश बोलते हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट क्रैश किस लिए होता है, कैसे होता है, और उस टाइम हमें क्या एक्चुअल में करना होता है। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो उनके पास तो 10-12 शेयर है नहीं कि अभी बेचे और निकल गए, उनके पास तो बहुत हेवी शेयर होता है। तो उस टाइम मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, किस टाइप से चलता है, जब भी इस तरह का न्यूज आता है मार्केट, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के नाते आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम आपको क्या इंडिकेट मिलता है, किस तरह से मतलब आदमी को लगता है कि अब ये मार्केट नीचे आ जाएगा, यहाँ से अब हमें निकल जाना चाहिए, उस टाइप का कुछ आपको अगर नॉलेज हो तो बता सकते। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो नए लोग हैं, चार्ट तो सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चार्ट सारा देख के आप ये देखेंगे कि हाँ 1929 में फॉल हुआ था, 1987 में फॉल हुआ था, या 2008 में फॉल हुआ था, ठीक है, वो आप चार्ट पे दिखेगा। लेकिन जो असली साइकोलॉजी होती है ना, जब आप खुद उस समय में अवेलेबल हैं और उसको महसूस कर रहे हैं, प्राइसेस गिर रहे हैं, तो आपका साइकोलॉजी क्या कह रहा है, आपका ग्रीड फियर फैक्टर क्या कह रहा है, आप होप कर रहे हैं या मतलब अपना जल्दी से जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको खाली कर रहे हैं या उसको हेजिंग कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो जब तक एक बियर मूव आप नहीं देखते हैं, एक अच्छा वाला बियर मूव जब तक आप नहीं देखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपने चार्ट पे तो देख लिया, अच्छा इतना फॉल हुआ था, अच्छा इतना फॉल हुआ था, उस फॉल होने से चार्ट पे देख लेने से क्या है, लेकिन जब असली फॉल आएगा आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको मिनट में फॉल होगा, चार्ट बनेगा, कैंडल बनेगा, क्योंकि वहां तो आप मिनट में, तो आप वैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपका टेक्निकल चार्ट तो बता दे रहा है कि भैया यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेकआउट होने पे ये फॉल होगा, लेकिन फॉल होगा, आपको सब समझ में आ रहा है कि फॉल होगा, लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो क्या है कि जो भी मतलब बंदा 20 साल गुजारा है, कम से कम उसने 2 बियर मार्केट तो देखे हैं और 2 यूफोरिया देखा है। देखिए, हम बियर मार्केट की तो बात कर रहे हैं, लोग यूफोरिया में भी नहीं होते हैं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले अभी जैसे NSDL का IPO लॉन्च हुआ, ठीक है, NSDL का IPO लॉन्च हुआ, 800 का इशू था, खुला 900 के ऊपर, लोगों को लगा 100 रुपए मिल गए, चलो फट से निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो गया 1300-1400 तक गया। आप ये समझिए कि सिर्फ बियर मार्केट पे रिएक्शन है, आप बुल मार्केट में भी देखिए ना, आप तो जल्दी निकल जा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज तो यही होता है रिटेलर के साथ कि मतलब ज्यादातर रिटेलर क्या है कि लॉस में तो रुक जाते हैं, लेकिन जैसे प्रॉफिट उनको दिखेगा तो अब निकल जाते हैं, और अब निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब आदमी को कहाँ पे होल्ड करना चाहिए और कहाँ पे निकलना चाहिए, ये चीज नहीं समझ में आता। इसके बारे में आप कुछ बताइए। इसके पीछे ही साइकोलॉजी है। चार्ट पे तो आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे मैंने खरीदा, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, लेकिन क्या आप टारगेट तक वेट कर रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ा तो आपने बेच दिया। और पता है क्या होता है, जो नुकसान वाले शेयर होते हैं ना, वो सालों साल लोग होल्ड करके रखते हैं और इसीलिए पैसे नहीं बनते हैं। पैसे नहीं करना ठीक इसका उल्टा है। हाँ, ठीक है, आपको लॉस वाले से निकलना है और प्रॉफिट वाले को होल्ड करके रखना है, चलने देना। राइड योर विनर्स, एग्जिट योर लूजर्स, ठीक है ना। तो लोग इसका उल्टा करते हैं। देखिए, मार्केट ने तो बहुत रिटर्न बना के दिया है। मैं ऐसे ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें 1000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना पैसे को कर दिया है, लेकिन लोगों ने उतना रिटर्न लिया नहीं। और इसी के पीछे यही साइकोलॉजी है। किताबें पढ़ने से यही साइकोलॉजी जो है आपका स्ट्रांग होगा। आपको समझ में आएगा कि अगर बुल मार्केट चल रहा है तो होल्ड करना है, बियर मार्केट है तो निकलना है, फिर कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, इन सब की ही पढ़ाई होती है। तो आने वाले वीडियोस में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल में क्या पढ़ना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, किस टाइम पे एंट्री करना है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जिन्होंने 30 साल इस मार्केट में गुजारा है, सपोज करिए 30 साल या 35 साल गुजारा है, सपोज करिए 1990 से हम स्टार्ट करते हैं या 1980 से स्टार्ट करते हैं,
82 में प्राइसेस गिरे, 86 में गिरा, 92 में गिरा, देन 2000 में गिरा, देन 2008 में गिरा, देन 2020 में फॉल हुआ। तो ये क्या है कि लगभग 8 से 10 साल के अंदर में एक आपको बियर मूव देखने को मिलता है और एक यूफोरिया देखने को मिलता है। तो वो यूफोरिया में आपको कैसे एक्ट करना है, जो पैनिक है उसमें आपको कैसे एक्ट करना है। जैसे एक वॉरेन बफेट का कोट है, बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम से कम 10 साल में तो एक साइकिल पूरा होता है। सिर्फ एक साइकिल 10 साल में पूरा होता है, मतलब एक यूफोरिया और एक पैनिक आप देखेंगे। और एक बार देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, लेकिन 2 बार देख लिया आपने तब आप पूरे मतलब बढ़िया एक निवेशक बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि जल्दी स्टार्ट करें। जल्दी स्टार्ट करने से क्या है, आप मान लीजिए कि अगर आपने 20 साल में स्टार्ट किया, वॉरेन बफेट ने तो 10 साल में स्टार्ट कर लिया था, अगर आपने 20 साल में स्टार्ट किया तो 30 साल तक तो आप एक साइकिल देखेंगे पूरा, 40 साल में 2 साइकिल देखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास अभी भी 20-30 साल है वो पैसे बनाने के लिए। लेकिन आप सपोज करो कि 50 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 60 साल तो लग जाएंगे सीखने में, समझने में, 60 साल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपके पास समय बचा कहाँ बनाने के लिए। तो मैं दर्शकों से सीखा हुआ जो है वो काम नहीं आएगा। तो मैं दर्शकों से यही बताना चाहूंगा कि जब स्टार्ट करना ही है तो जल्दी स्टार्ट करें, और स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। हाँ, इसमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आज के डेट में देखिए कहीं भी आदमी पैसा जमा कर रहा है, वहां से आपको इंटरेस्ट ना के बराबर में 15% 16% इसी के बीच में आपको रखेगा। हालांकि कमाता बहुत कुछ है, लेकिन आपको 15-16% के बीच में रख देता है। लंबी अवधि में तो रिटर्न मिलेगा। हम मतलब पूछना चाह रहे हैं आपसे, मतलब आज के डेट में देखिए नए नए इन्वेस्टर नहीं बनते हैं, वो क्या है ट्रेडर बनना शुरू करते हैं। हालांकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में आप एक डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ, देखिए आप दुनिया का कोई भी इंसान उठा के देख लीजिए, अगर उसको राइट गाइडेंस नहीं मिला है तो वो आता है, आते ही वो ट्रेडर बन जाता है। ट्रेडर बनते ही उसे पड़ती है मार पड़ती है, वो मैदान छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। फिर जब कुछ सालों के बाद जब लगता है उसे कि अरे यार अगर मैंने ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टिंग करा होता तो मेरा इतना रिटर्न बन गया होता, तो फिर वो धीरे धीरे फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ उसका रुझान बनता है। लेकिन ट्रेडिंग क्या है कि अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ है तब जाके, और फुल टाइम दे रहे हैं तब, ऐसा नहीं कि आप जॉब करने के साथ में आप ट्रेडिंग कर लेंगे, क्योंकि ना जॉब फिर हो पाएगा और ना ट्रेडिंग हो पाएगा, क्योंकि एक साथ 2 काम तो हो नहीं पाएगा। तो अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं तो ट्रेडर बनिए, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आप समझने लगे, सीखने लगे चीजों को, तब ट्रेडिंग कीजिए। और ट्रेडिंग भी नहीं, मेरा जो चैनल बनाने का मेन मकसद है व्यूअर को बताने का, निवेश आप करना शुरू करिए, धीरे धीरे करिए, निवेश करिए, बाजार में आप निवेश करते रहिए, आप फॉलिंग से भी बचे रहेंगे और प्रॉफिट भी आपका आते रहेगा। क्योंकि निवेश का एक ही मूल मंत्र होता है कि जहां मार्केट गिरा वहां पे और पैसे उसमें आपको निवेश करने का वो मौका मिला आपको। तो निवेश मतलब किस तरह से बेटर रहेगा करना? देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत पुरानी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो जब भी आपको लग रहा है कि मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए निवेश, आप स्टार्ट कीजिए और देखिए धीरे धीरे आप निवेश करते रहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे सर ने बोला कि जब फॉल हो जाता है तो क्या करें। भैया एक बात बताइए, जब आप मॉल में जाते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपकी नज़र वो शॉप को ढूंढती है जहाँ 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, है ना, तो वहाँ पे आप एंट्री करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब 50% का डिस्काउंट मिलता है तो आप यहाँ से भाग लेते हैं, भैया यहाँ भी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर एक बात बताइए, आज जैसे सपोज करिए एक मैं स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। सपोज करिए आज SBI 800 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक मार्केट में छोटा फॉल या बड़ा फॉल आया और SBI 400 पे मिल रहा है, तो मैं SBI 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो मेरे को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? बिल्कुल मुझे खुश होना चाहिए। तो यही अंतर है, देखिए पुराने निवेशक और नए निवेशक में यही अंतर है। नए निवेशक दुखी हो जाएंगे, यार 800 में खरीदा था 400 में आ गया। लेकिन जो पुराने जो निवेशक हैं वो क्या करेंगे,
वो खुश होंगे, बोलेंगे यार 800 का चीज 400 में मिल रहा है, मैं तो और ज्यादा झोली भरूंगा इसमें, क्योंकि SBI तो बंद होने से रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये तो मतलब तो ऐसे आप अच्छा सा रिसर्च किस तरह से कंपनी का किया जाए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे निवेशक हैं जो कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये कंपनी क्या करती है, तो एक नए लोगों के लिए मैं एक चीज ये बता दूं कि उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिनको आप जान रहे हो, जिनका प्रोडक्ट आप आंखों से देख रहे हो, या जिनके यूज कर रहे हैं, हाँ यूज कर रहे हैं, या जिस रोजमर्रा की जिंदगी में आपका चल रहा है, उस कंपनी का आपने ऑफिस देखा हुआ है या उसके एम्प्लॉय से मिला हुआ है, या मतलब वो कंपनी आपको पता चलेगा कि वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ना। जब आप एक कंपनी किसी ने, होता क्या है ना, लोग यहाँ पे शॉर्टकट मारते हैं और इसीलिए पैसा नहीं बना पाते, उनको लगता है कि कहीं से टाइम नहीं दे कहीं से कोई टिप दे दे मेरे को और मैं उठा लूं। मार्केट में टाइम नहीं देते हैं। मेन मकसद ये आदमी का सबसे बड़ा कमजोरी है कि आप टाइम नहीं देते। देखिए टाइम तो हर जगह आपको देना पड़ेगा। आप एक बच्चा है, पढ़ाई करते हैं 10, 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर और डिग्री, मतलब आपका 20-22 साल जो है ना उसी में चल जाता है। और उस पढ़ाई का आपको रिजल्ट क्या होता है, आखिरी में जब आप पैसे कमाने जाते हैं तो आपको तौल दिया जाता है कि भाई आप 20,000 के लायक हैं, 25,000 के लायक हैं। आपको 20,000, 30,000, 50,000 के बीच में आपको रख दिया जाता है कि भाई आप इस लायक हैं, आप यही जॉब करिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में लोगों को मन में ये क्यों होता है कि हम 60,000 आज ही से बनाना शुरू कर दे, 50,000 आज ही से बनाते, इसको कैसे आदमी मैनेज कर सकते? देखिए जरूर, मतलब होता क्या है, सपोज करिए हमने बचत बहुत अच्छा करते हैं, भारतीयों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, बहुत अच्छा बचत करते हैं। तो बचत जहां करते हैं, सपोज करिए किसी ने 10 साल का FD कर लिया, ठीक है, तो 10 साल का FD किया, तो आप डेली बैंक में जाके पूछते हो क्या कि हाँ भैया मेरे पैसे कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए? नहीं पूछते हो। आप 10 साल के बाद जब मैच्योर होगा तब बॉन्ड हो गया कि भाई अब 10 साल इस पैसे का मालिकाना हक आपसे छीना गया। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आपने एक अच्छा रिसर्च करके, अगर फंडामेंटली अगर साउंड कंपनी अगर निकाला है और अच्छा कंपनी निकाला है, तो आपने जब खरीदा और हर दिन अगर उसका भाव देखेंगे तो बार बार वो मन विचलित होगा, अरे यार यहाँ खरीद लेता, यहाँ बेच देता, यहाँ खरीद लेता, यहाँ बेच देता। प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल नहीं है। थियोरिटिकली वो लगता है कि अरे यहाँ पे खरीद लिया होता, यहाँ बेच देते, यहाँ बेच देते, यहाँ खरीद लेते, बड़ा मजा आ जाता। ऐसे नहीं होता है। जब आप मैदान में जब प्रैक्टिकली करने उतरेंगे ना, तो पता चला कि आपने जहां बेचा वहीं से स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा और जहां खरीदेंगे वहीं से स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया के हर किसी इंसान के साथ ऐसा होता है। मतलब आपको निवेशक के बारे में यही है कि मतलब आप एक बार सर्च करिए, रिसर्च करिए, या किसी से मतलब सीखिए अच्छे से, और अच्छी कंपनी को चॉइस करिए, और वहां पे आप एक बार पैसा डालिए, तो सोचिए कि उसको हमको और निवेश करना है, उसमें से निकालना नहीं है मुझे, और हमें और निवेश करते रहना। हर दिन भाव ना देखे, भाव कभी कभी देखे, और उसको वीकली मंथली आप देख सकते हैं, ये बेटर रहता है तरीका। मैं बता रहा हूँ, एक मिथ है, लोगों को लगता है कि यार शेयर बाजार में आएंगे ना तो मेरे को हमें फुल टाइम देना पड़ेगा, हमेशा उसको भाव देखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ नहीं भैया, जितनी भी मिथ है ना स्टॉक मार्केट में, जिसके वजह से लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते हैं, वो इसी टाइप की मिथ है। भैया क्यों भाव देखना है, क्यों रोज भाव देखना है आपको? आप क्या अपना BP रोज चेक करते हैं क्या? एक BP का मरीज भी जो होता है ना, वो BP डेली नहीं चेक करता है अपना। आप डेली अपना ECG करवाते हैं क्या? तो फिर डेली भाव क्यों देखते हैं? बात सही है। किसी भी आपको अगर मेडिकल साइड में भी जाएंगे तो 6 महीने का उसका वैलिडिटी होता है कि आपका सारा चीज चेकअप हो गया, आप 6 महीने फिट हैं। अगर कोई नया कुछ आएगा आपके बॉडी में तो 6 महीने के बाद ही कुछ। तो इस तरह से मतलब आप एक अच्छा एग्जाम्पल दिए कि मतलब आपको मार्केट में पैसे लगाना है तो आपको उसको आप एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिए, निवेश कर दिए, तो आप उसमें डालने का सोचिए, और डेली मत उसको देखिए, आप मंथली देखिए, वीकली देखिए। आप एक बार देख लीजिए जो आपको गाइडलाइन मिला हुआ है मेंटर के द्वारा। तो ऑलरेडी आजकल आदमी गाइड लेते, अगर आपने किसी मेंटर को अच्छा चूज किया है, जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, तो एक आप गाइडलाइन दे देते हैं कि भाई यहाँ से इधर आएगा मार्केट तो ज्यादा चांसेज है कि अब ये नीचे जाएगा। तो
आप उसी को एक लकीर बना के रखिए कि भाई यहीं पे नीचे जाएगा। जिसे एक कहावत है कि आप 50% जब तक आपका मार्केट नहीं गिरता है तब तक उससे निकलना नहीं चाहिए। कोई भी स्टॉक है अगर वो 50% टूट गया आपके निवेश से, तो फिर आप उसमें सोच सकते हैं कि भाई अब इसमें से, तो इस तरह का क्यों नहीं लोग कर पाते हैं और क्या इसका रीजन है? रीजन ये है कि वो भाव अक्सर देखते रहते हैं तो वो अपना दिमाग क्या कहता है ना, वो दिमाग भी घूमता रहता है ना। वो बोलेगा अरे यहाँ बेच दो, यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो, और फिर इसके बाद वो ट्रेडर बन जाते हैं और ट्रेडर बन के पैसे गवाते हैं और फिर चले जाते हैं। आपने जो मेंटर वाली बात कही है, बहुत अच्छा बात कहा आपने कि मेंटर सही चुनना है। अगर रमाकांत आचरेकर नहीं होते तो हो सकता है सचिन नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात है, तो ये इस पे भी रिसर्च करना है कि आप मेंटर कैसा चुन रहे हैं, वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको मेंटर का मतलब होता है कि आपको ये नहीं कि सिखा दिया और आपसे वो लुप्त हो गया। हाँ, मेंटर वैसा चुनिए जो हर मुसीबत में आपके हर वक्त गाइड करते रहे। अच्छा, कोर्सेज भी वैसे चुनिए जो ऐसा बंदा कोर्स बेच रहा है कि मैं आपको लाइफ टाइम गाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि महीना भर पढ़ाया और बोला कि चलो जाओ। ऐसा नहीं है। तो कभी भी आप इसके बारे में मतलब अच्छा आपने बताया कि मतलब जो भी मेंटर हो अगर फुल टाइम आपके साथ रहता है तो अगर उससे कुछ महंगा भी कोर्स मिलता है तो उसके साथ जुड़ना चाहिए। देखिए फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। फ्री में तो देखिए फ्री में तो एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मार्केट। तो अगर कोई फ्री में आपको टिप दे रहा है तो सबसे पहले तो उससे दूर भागिए। क्यों? मैं टिप वाली बात में बता रहा हूँ, टिप तो दे दिया उसने, वो मैं कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एक बंदा आया मेरे पास, बोला देखिए ना ये स्टॉक में मेरा फंसा हुआ है, मैंने इस लेवल पे लिया है और अभी ये लेवल चल रहा है। मैंने बोला सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये स्टॉक किसके कहने पे लिया था, ये स्टॉक आपने किसके कहने पे लिया था? तो वो अगला बोलता है कि एक थे हमारे यार, मतलब कहीं से टिप मिला वहां से ले लिया। मैंने बोला अच्छा टिप तो आपने ले लिया, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि ये कंपनी बनाती क्या है, ये कंपनी करती क्या है, इसका प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, इसका प्रोडक्ट क्या मैंने देखा है या नहीं देखा है? तो इतना सा भी रिसर्च नहीं कर रहे तो भाई स्टॉक मार्केट में तो लॉस। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कोई आदमी जो है आज के डेट में, मैं ये कल टी शर्ट खरीदने गया तो फैमिली से, परिवार से, सभी से पूछ ये अच्छा लग रहा है, तो किसी ने बोला हाँ, किसी ने ना, मतलब 2-4 आदमी का हमने तो लिया उससे सजेशन कि भाई ये अच्छा लग रहा है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप एक आदमी का बात मान के और निवेश कर देते हैं। अब मैं इस पे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने टी शर्ट का एग्जांपल दिया, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम सब सब्जियां खरीदने तो जाते हैं मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले तो घूम के भाव चेक करते हैं कि कहाँ बढ़िया भाव मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस में क्या क्या करते हैं, देखिए कभी वो लौका होगा, उसमें लौकी में नाखून गाड़ते हैं, भिंडी का वो पूंछ तोड़ के देखते हैं, है ना। बहुत सारा और भी एनालिसिस करने का तरीका है जो सब्जियों पे हम यूज करते हैं। और जब स्टॉक मार्केट में आए तो एनालिसिस नहीं करना है, वाह, कुछ ऐसा तो नहीं होता है। जब आप सब्जी खरीदने के लिए इतना एनालिसिस कर रहे हो, आपका पूरा भविष्य है, हाँ, अब वहां पे कुछ नहीं सोच रहे हैं और डायरेक्ट पैसे डाल दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, खुद का एनालिसिस तो करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मैं अपने व्यूअर से बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो बताया, मुकेश जी ने बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बताया। और आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि मेंटर जो है ना अच्छे चुनना है, जो कि आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। आप एक फ़ोन कॉल करो वो अटेंड करे, इस टाइप का आप मेंटर चुनो जो कि आपके सिटी में हो या फिर कहीं बाहर भी हो, बट उसके पास आप कॉल करो, मेल करो, उसका जवाब, रिप्लाई तुरंत आना चाहिए। आप उस टाइप का करोगे मेंटर चूज तो आपको अच्छा रहेगा, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको जो है ना सही गाइडलाइन मिलेगा और काफ़ी अच्छा आप निवेशक बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो पैसे का समंदर है। अब आपके कैपेसिटी क्या है, कितना आप उसके प्रति सजग हो, कैसे आप उसमें से अपने पावर के हिसाब से निकाल सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर को अच्छा कुछ आपने ज्ञान दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।